हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की तैयारियां कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि अभी बैक टू बैक सभी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन और उनके संस्थापक कौन है, उसकी स्थापना कब कब की गई उन प्रजामंडलों की। तो चलिए हम देखते हैं कि राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना कब कब की गई और उनके संस्थापक कौन कौन हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो था जयपुर प्रजामंडल। 1931 में की गई। संस्थापक थे इसके कर्पूर चंद्र पाटनी। सेकंड नंबर पर स्थापना की गई बूंदी की गई और इसके संस्थापक है कांतिलाल शर्मा। स्थापना की गई मारवाड़ की 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की। इसके संस्थापक थे भंवरलाल सर्राफ। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट प्रजामंडल है बीकानेर। इसकी स्थापना 1936 में की गई। संस्थापक थे मघाराम वैद्य। ये देखो आपको सीरियल से बताए गए हैं, आपको सीरियल से क्रम से याद रखना है। नेक्स्ट प्रजामंडल की स्थापना की गई मेवाड़ 1938 में की गई। संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा। नेक्स्ट प्रजामंडल है भरतपुर। इसकी स्थापना 1938 में की गई। संस्थापक है गोपीलाल यादव। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। इसके संस्थापक है हरिनारायण शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। संस्थापक है कृष्णदत्त पालीवाल। कोटा प्रजामंडल की 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा। सिरोही की स्थापना 1939 में प्रजामंडल की और संस्थापक है गोकुलभाई भट्ट। नेक्स्ट है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में स्थापना की गई। संस्थापक है कांतिलाल चौथानी। ये क्रांति नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, कांतिलाल चौथानी। नेक्स्ट प्रजामंडल है करौली। इसकी स्थापना 1939 में की गई। संस्थापक है त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट प्रजामंडल है कुशलगढ़। इसकी स्थापना 1942 में की गई भंवरलाल निगम के द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में की गई। इसके संस्थापक थे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। प्रतापगढ़ की 1945 में की गई अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल शर्मा द्वारा। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई। संस्थापक है मीठालाल व्यास। और लास्ट आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी सबसे लास्ट में स्थापना की गई 1946 में। इसका संस्थापक है मांगीलाल भव्य। दोस्तों ये हमने देखा है कि कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब कब की गई और किस किस के द्वारा की गई। तो एक बार इसको चलिए हम वापस देख लेते हैं शुरू से। इसको याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे इसको याद करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन को याद रखना है, 2 याद रखना है हमें। सबसे पहले जयपुर बूंदी, जयपुर में बूंदीगिरी, जयपुर में बूंदीगिरी, ऐसे आपको याद रख लेना है। दोनों की स्थापना 1931 में की गई। दोनों का सन एक ही है, ये आपको याद रखना है। जयपुर में कपूर आए, जयपुर में कपूर आए, ऐसे आपको याद रखना है। तो कपूर चंद पाटनी याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है बूंदी प्रजामंडल के। बूंदी में कांतिलाल शर्मा हुए। बूंदी कांति, बूंदी कांति, बूंदी कांति, ऐसे आपको याद रख लेना है, आपको याद हो जाएगा। जयपुर बूंदी की 1931 में, जयपुर में कपूर आए, बूंदी कांति, ऐसे आपको याद रखना है। मारवाड़ में है भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ के लोग व्यापार में अच्छे होते हैं, तो आपको सर्राफ से याद रख लेना है। सर्राफ, सराफा बाजार, ऐसे आपको याद रखना है। इससे आपको याद आ जाएगा भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ, सर्राफ कहाँ थे? मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। स्थापना कब की गई इसकी? 1934 में की गई। तो दोस्तों 1934 की 2 प्रजामंडलों की गई। कौन कौन से? एक तो मारवाड़ है और एक हाड़ौती है। तो दोनों को मारवाड़ हाड़ौती, मारवाड़ हाड़ौती, मारवाड़ हाड़ौती, ऐसे याद रख लेना है आपको। दोनों की 1934 है। और मारवाड़ में कौन है? सर्राफ जी थे। मारवाड़ में सर्राफ जी थे। मारवाड़ का सराफा बाजार, ऐसे आपको याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा हाड़ौती।
इसकी कब की गई? 1934 में की गई और इसमें नैनूराम शर्मा। हाड़ौती नैनूराम शर्मा, ये आपको याद रह जाएगा। कोटा का भी नैनूराम शर्मा ही है, तो दोनों का आपको कोटा है वो हाड़ौती में ही आता है, तो आपको ये याद रख लेना है। कोटा का भी नैनूराम शर्मा है और हाड़ौती का भी नैनूराम शर्मा है। स्थापना 1934 की है। जयपुर बूंदी की 31 में, 2 सन एक साथ याद रखने हैं। फिर मारवाड़ हाड़ौती का 1934 से याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है बीकानेर की, ये अकेला है बीकानेर में मग्घाराम वैद्य, बीकानेर में वैद्य जी बैठते हैं। आपको कैसे याद रखना है? 1936 में मग्घाराम वैद्य जी आए और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। बीकानेर के वैद्य जी, इसे आपको याद रखना है। या फिर बीकानेर मग्घाराम, ऐसे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा, तो मेवाड़ में मणि, ऐसे आपको म से मेवाड़, म से मणि। स्थापना कब की गई? 1938 में। तो 1938 में जो स्थापना की गई वो मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। कितने प्रजामंडल? 4 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1938 में की गई। तो मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर और धौलपुर, इन 4 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में की गई, ऐसे आपको याद रखना है। तो मेवाड़ में मणि, शाहपुरा में ओझा साहब है। शाहपुरा में कौन है? शाह ओझा। या फिर ऐसे शाहपुरा और रमेश चंद्र, रमेश श का ये याद रख लेना, रमेश का श याद रख लेना, शाहपुरा ऐसे याद रख लेना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भरतपुर। इसकी भी स्थापना 1938 में। भरतपुर में गोपीलाल जी आए, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। और नेक्स्ट आता है अलवर के हरिनारायण शर्मा। अलवार संत होते हैं, आप सभी को पता है, जो विष्णु के उपासक होते हैं। तो उसे आपको याद रखना है कि अलवार संत हैं वो हरि के उपासक है। अलवार हरि, अलवार से अलवर और हरिनारायण शर्मा, ये आपको याद रह जाएगा। आपको वैसे भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आप उन ऑप्शन से आराम से आप उनको पहचान कर लेंगे। इतना आपको टफ भी नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, नॉर्मल क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे यहाँ से, जो आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आता है धौलपुर। इसकी स्थापना भी 1938 में की गई। तो धौलपुर के कृष्णदत्त, धौलपुर के कृष्ण, ऐसे आपको 3-4 बार बोलते जाना है तो आपको याद हो जाएगा। फिर कोटा का 1939 में नैनूराम शर्मा, हाड़ौती का और कोटा का एक ही है। फिर सिरोही का आता है गोकुल भाई भट्ट। ये तो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं तो हमें याद रहता ही है, लेकिन जो हम धौलपुर, अलवर, भरतपुर इनके याद नहीं रहते, और क्वेश्चन यहाँ से ही बनाता है आयोग कि जो बच्चे को कम याद रहते हैं वहीं से अपन क्वेश्चन बनाएं, तो ये आपको याद रखना है। और 1939 में भी कोटा, सिरोही, किशनगढ़ और करौली 4 प्रजामंडलों की 1939 में स्थापना की गई। तो कोटा में कौन है? नैनूराम शर्मा है। कोटा में नैनूराम ने नयन लड़ाए, ऐसे आपको याद रख लेना है। कोटा में नैनूराम ने नयन लड़ाए। फिर सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, सिरोही गोकुल, ऐसे आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आता है 1939 किशनगढ़ में कांतिलाल जी आए। कांतिलाल जी, देखिए आपका कांति किसका था? कांति आपके बूंदी का था, इसके है कांतिलाल शर्मा बूंदी के। और फिर आता है हमारा कांतिलाल, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी आता है, वहाँ पे है शर्मा बूंदी के और किशनगढ़ के है चौथानी। तो किशनगढ़ कांति चौथानी, इसे आपको याद रख लेना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1939 में करौली प्रजामंडल, करौली त्रिलोक। करौली में आपको देखिए कैसे याद रखना है, करौली में रो में भी ऐसे 2 मात्रा आ रही है, ठीक है। करौली में करो, त्रिलो, आप ऐसे पढ़ेंगे, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें भी ये मात्रा आ रही है, तो आपको याद रखें करौली, रोली, त्रिलोक याद हो जाएगा। 1942 में कुशलगढ़ के कौन है? भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ में निगम जी आए, याद रखना है। इसे बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1943 में की गई। बी से बांसवाड़ा, बी से भूपेंद्र, ऐसे आपको याद रख लेना है। फिर आता है आपका डूंगरपुर प्रजामंडल नेक्स्ट, इसकी स्थापना 1944 में की गई भोगीलाल पांड्या के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है अपना प्रजामंडल प्रतापगढ़, इसकी स्थापना 1945 में की अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल शर्मा। तो प्रताप ने अमृत पिया, ये आपको याद रह जाएगा अच्छे से। 45 में प्रताप, प से प्रताप, और प्रताप ने क्या पिया? अमृत पिया, ठीक है।
नेक्स्ट आता है जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1945 में की गई। 45 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों हैं, तो इसको जेपी से याद रख लेना है, जे और पी। जेपी की स्थापना कब की गई? 45 में की गई। फिर जैसलमेर 45। जैसलमेर में मीठा पानी मिलता है, जैसलमेर में मीठा पानी मिलता है, तो मीठालाल व्यास, ऐसे आपको याद रख लेना है। जैसलमेर में कौन सा पानी मिलता है? मीठा पानी मिलता है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है अपना झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1946 में की गई और मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई। ये सबसे अंतिम प्रजामंडल आंदोलन था जिसकी स्थापना 1946 में की गई, आज़ादी से जस्ट पहले, 1 वर्ष पहले ही। तो ये सबसे आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे अंतिम कौन सा प्रजामंडल था इसकी स्थापना की गई, तो झालावाड़ प्रजामंडल की गई। तो मांगीलाल झाला, मांगीलाल झाला, मांगीलाल झाला, ऐसे आपको याद रख लेना है। मांगीलाल भव्य है ये, लेकिन आपको ट्रिक के हिसाब से इसे याद रख लेना है, मांगीलाल झाला, मांगीलाल झाला, तो आपको याद हो जाएगा। 1946 में अंत में झाला साहब आए, मांगीलाल झाला साहब आए 1946 में, आपको इसे याद रख लेना है। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल और उनके संस्थापक। ये आपकी रीड के लिए स्पेशल क्लास है। आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। संस्थापक के बारे में, स्थापना कब हुई, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे रीड स्पेशल जो भी टॉपिक है उनके ऊपर हम वीडियोस लेकर आएँ अच्छी। और चैनल को अगेन वापस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी सपोर्ट मिले, ताकि हम आप सभी के लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। थैंक यू।